कैसे हो दोस्तों, मैं डॉक्टर अमनदीप सिंह स्वागत करता हूं आपका कहानियों के इस अद्भुत संसार में। मैं कहानियां सुनाता हूं, जुगनू हूं, रोशनी दिखाता हूं। आज की कहानी से हम जानेंगे कि कैसे पॉजिटिविटी आपकी ज़िंदगी में दृढ़ता लाती है। एक बार की बात है कि दो अच्छे दोस्त होते हैं। उन्होंने अपनी पढ़ाई लिखाई बिल्कुल इकट्ठे की होती है और आज दोनों इकट्ठे ही एक इंटरव्यू के ऊपर जा रहे होते हैं। फ़र्क सिर्फ इतना होता है कि एक दोस्त बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव और दूसरा बहुत ही ज़्यादा नेगेटिव। एक दोस्त हमेशा ही अपॉर्चुनिटी देखने वाला और दूसरा हमेशा ही समाज को या सिस्टम को कोसने वाला होता है। अब ये जो पॉजिटिव वाला सकारात्मक फ्रेंड होता है, ये बाइक चला रहा होता है और बाइक चलाते चलाते जैसे ही ये शहर से बाहर निकलते हैं तो उनको ठंडी हवा का एहसास होता है। बिल्डिंगें एकदम से ख़त्म होती है, इर्द गिर्द पहाड़े हैं और ये बहुत ही आनंद में बाइक चलाते हुए हाईवे से चल रहे होते हैं। आपस में बातें चल ही रही होती है कि एकदम से जो बाइक वाला लड़का है वो ब्रेक मारता है। अब ये खड़े हो जाते हैं, इसकी आंख में कुछ पड़ गया है, शायद कोई मच्छर या मक्खी वगैरह इसकी आंख में घुस गई होती है, जिसकी वजह से आंख लाल हो चुकी है। 5 मिनट के लिए वो वहाँ पर रुकते हैं। वो अपना रुमाल निकालता है, पानी के छींटे मारता है और जो दूसरा लड़का पीछे बैठा होता है वो उसकी आंख की सफाई करता है और 5-7 मिनट में सब नॉर्मल हो जाता है। अब ये जो लड़का जिसकी आंख में वो मच्छर घुसा होता है, ये कहता है कि शुक्र है मालिक का। अब जो दूसरा दोस्त कहता है कि यार इसमें शुक्र की क्या बात, देखो हम बड़े आराम से जा रहे थे, बाकी तुम्हारी सारी बातें ठीक हैं, आज तो हम बड़े आराम से जा रहे हैं, हमारा कसूर भी कुछ नहीं था, एकदम से तुम्हारी आंख में मक्खी पड़ी है, अब हमारा समय ख़राब हुआ, हो सकता है कि कोई एक्सीडेंट भी हो जाता। तुम कहते हो शुक्र है मालिक का। वो मुस्कुराता है, बाइक उठाता है और चल पड़ते हैं। ये पीछे वाला परेशान है कि उसने मेरी बात का जवाब नहीं दिया। थोड़ी दूर जाकर एक ढाबा आता है, वो कहते हैं कि टाइम तो अभी है, क्यों ना थोड़ी चाय की चुस्कियाँ ले ली जाए। तो वो वहाँ पर बैठ के चाय पीते हैं, लेकिन जो दूसरा दोस्त है उसके मन में अभी भी खटकता है कि इसने किस बात का शुक्र किया। तो वो कहता है कि यार चाय अंदर नहीं जाएगी, पहले बताओ कि हम वहाँ पर इतने डिस्टर्ब हुए और तुम्हारी आँख अभी तक लाल है, तुम फिर भी कह रहे हो कि शुक्र है मालिक का। अब ये जो दोस्त है जो बड़ा पॉजिटिव है, सकारात्मक है, ये चाय की चुस्की लेता लेता, चाय का आनंद लेता लेता उससे बात शुरू करता है। कहता है दोस्त देखो, मैंने शुक्र की बात इसलिए करी कि शुक्र है मालिक तेरा कि मक्खियाँ ही उड़ती हैं, कहीं कुत्ते बिल्लियाँ या गाय भैंस नहीं उड़ती। अब जैसे हम जा रहे थे तो एक मक्खी ही आँख में पड़ी है, तो 5-10 मिनट के लिए हमारी जो है डिस्टर्बेंस हुई है। कहीं गाय भैंस या कोई कुत्ता बिल्ली उड़ते होते तो कितनी ज़ोर के हमारा एक्सीडेंट होता और शायद अब हम चाय का आनंद नहीं ले रहे होते। मैं ये सोच रहा था कि तुमने जो बनाया है बिल्कुल अच्छा बनाया है, कहीं उनके पर लगाए होते तो आज हम यहाँ चाय नहीं पी रहे होते और आज हम इंटरव्यू पर कभी नहीं पहुँच पाते। अब जो दूसरा लड़का है वो हैरान हो जाता है कि क्या ऐसे भी सोचा जा सकता है। चाय पीने के बाद वो बाइक उठाते हैं और फिर हवा से बातें करते इंटरव्यू के लिए चल पड़ते हैं। अब ये पीछे बैठा हुआ दोस्त गंभीरता से सोच रहा होता है, यार बात तो इसकी बिल्कुल ठीक है, अब जब आंख में मच्छर पड़ ही गया था उसके बाद रोने का क्या फ़ायदा। तो मुझे लगता है कि मुझे भी अपनी ज़िंदगी को चेंज करना चाहिए। अब दोस्तों, इस दोस्त को तो समझ आ गई कि कैसे हमें अपने माइंड को ट्रीट करना चाहिए, कैसे हमें बातों को गंभीरता से नहीं बल्कि सहजता से लेना चाहिए। मैं यही बात आप सबके साथ आज शेयर करना चाहता था कि ज़िंदगी में जो भी हमारे साथ होता है उस पर हमारा कोई नियंत्रण नहीं है। अब वो हमसे पूछ के थोड़ी होता है, लेकिन उस बात को हमने अपने माइंड में, मन में कैसे ग्रहण करना है, उस बात को हमने कैसे परसीव करना है, वो हमारा नज़रिया क्या रहेगा, हम कैसे उस बात के ऊपर रिएक्ट करेंगे दोस्तों, ये हमारे ऊपर निर्भर करता है। अगर हम ये इतनी सी बात को जान जाएं तो हमारे रिश्ते अच्छे होने लगेंगे। हम बहुत सी मुसीबतों को जो टाइम टू टाइम आमंत्रित करते रहते हैं, उन मुसीबतों से हम अपने आप को छुड़ा पाएंगे और अपने जीवन को बहुत ही आनंदमय तरीके से जी पाएंगे। अगर हम सिर्फ इसी बात को धारण कर लें कि जो भी हमारे साथ होता है उसके ऊपर हमारा कंट्रोल नहीं है, नियंत्रण नहीं है, लेकिन उसके ऊपर हमने कैसे रिएक्ट करना है ये हमारे हाथ में है। तो आइए दोस्तों, कैसी लगी आपको ये कहानी कमेंट करके ज़रूर बता सकते हो। कहानी अच्छी लगी हो तो आप लाइक कर सकते हो और हाँ, आप अपने दोस्तों, मित्रों और रिश्तेदारों के साथ भी इसे शेयर कर सकते हो अगर आप चाहते हो कि वो भी अपने जीवन में आनंद से जिएं, बड़ी दृढ़ता के साथ जिएं और अपने जीवन में शिक्षा को ग्रहण करते हुए वो आगे बढ़ें। अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे कृपया कर लीजिए,
क्योंकि मैं ऐसी ही इम्पॉर्टेंट, ज्ञानवर्धक और उत्साहपूर्वक कहानियाँ लेकर समय समय पर आपके सम्मुख आता रहता हूँ। आज के लिए इजाज़त चाहता हूँ। धन्यवाद। जय प्रकृति, जय भारत।